हेलो डियर फ्रेंड, आज हम सीखेंगे टेंसेस को बहुत ही इजी तरीके से। अब टेंसेस में हम पहले देखेंगे उसके टाइप्स क्या होते हैं एंड देन हम सीखेंगे उसके सब टाइप्स क्या होते हैं। अब टेंसेस का यूज़ कैसे करते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में चल रहा है, जो अभी जो सिचुएशन है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस। जो बीत चुकी थी वो क्या है, पास्ट टेंस। एंड देन जो आने वाली है वो क्या होती है, फ्यूचर टेंस। अब इसमें जो टाइप्स है, ये क्या है, टेंस के तीनों टाइप्स है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके बाद सिंपल आता है, सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें कैसे यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल अगर आता है तो उसमें जिसमें लास्ट में आता है ता है या फिर ती है, वह जाती है वह खाती है, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, डू का या फिर डज का। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देखते हैं जो काम चल रहा है, जो कंटिन्यूसली चले जा रहा है, तो उसमें क्या आता है, रहा है। तो लास्ट में जहाँ पे भी रहा है आता है तो वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, एज, एम, आर। ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। एज, एम, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जहाँ पे रहा है का यूज़ हो रहा है वहाँ पे क्या यूज़ करें, एज, एम, आर। ये भी शॉर्ट है, इसको अभी लॉन्ग तरीके से भी हम सेंटेंस के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट आता है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या हो जाएगा, चुका है, जो लास्ट में आ जाए चुका है, जैसे कि वो काम कर चुका है, वो खाना खा चुकी है, तो लास्ट में जहाँ पे भी चुका है आ रहा है वहाँ पे किसका यूज़ करें, हैज़ का या फिर हैव का। नेक्स्ट आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, इतने टाइम्स हो रहे हैं, यानी जिसमें टाइम आ जाए, जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहा है या फिर वह सुबह से खेल रहा है, तो जिसमें टाइम का अकॉर्डिंग आता है परफेक्टली। परफेक्ट काम हो रहा है यानी कि खेल रहा है, एक परफेक्ट काम है, हाँ खेल रहा है या पढ़े जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक परफेक्ट काम कंटिन्यूसली चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। किसका यूज़ करेंगे, लास्ट में क्या आना चाहिए, से रहा है, जैसे दोपहर से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, या सुबह से सो रही है, दोपहर से सो रही है, तो इसमें किसका यूज़ करते हैं, हैज़ बीन का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन का। नेक्स्ट आता है पास्ट। पास्ट में अगर हम देखें तो सिंपल पास्ट क्या होता है, जिसमें लास्ट में आता है ता था या ती थी, वह गाती थी, वह पढ़ती थी, तो लास्ट में क्या है, ता था या फिर ती थी। यूज़ किसका करेंगे, डिड का यूज़ करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब जो काम हो गया था या फिर हो रहा था, कंटिन्यूसली चल रहा है, पास्ट में चल रहा था, जैसे कि वह पढ़ रही थी, वह नहा रही थी, तो क्या आ जाएगा, वॉज या वर का यूज़ होगा इसमें। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज और वर का, जहाँ पे भी रहा था वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, वॉज का। इतने सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बस लास्ट में क्या करना है, तुम्हें सेंटेंस देख रहे हैं कि सेंटेंस में क्या यूज़ कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उससे सेंटेंस बना सकते हैं, आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको जो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस अभी तक नहीं है वो आपको एक ही वीडियो में बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है चुका था। चुका था किस में आ रहा है, पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट में अगर प्रेजेंट देख रहे हैं तो चुका है, जो काम हो चुका है। अब पास्ट में जो काम हो चुका था, हो चुका था कैसे, मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, ही कर चुका था, मैं अपना होमवर्क कर चुका था, लास्ट में चुका था आ रहा है, तो क्या यूज़ करेंगे उसमें, हैड का। इसमें हैज़ अब नहीं होगा, इसमें सिर्फ हैड ही यूज़ होगा, चाहे इसमें सी आए, ही आए, आई आए, मी आए, कोई भी वर्ब आए, सेंटेंस आए, सब में क्या लगेगा, हैड का यूज़ ही करना है। नेक्स्ट आ रहा है, ये काम से हो रहा था। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, चल रहा था, ठीक है, ये क्या है, से हो रहा है, से हो रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूस हमेशा वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे टाइम का अभी बताया था, टाइम हो, या फिर जैसे कि आता है 2 घंटे से खेल रहा है, तो 2 घंटे से खेल रहा है नाम हो गया, 2 घंटे से खेल रहा है, टाइम बता दे, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करना है, फॉर का। और अगर ये बोल दिया सुबह से, शाम से या रात से, अगर ये काम हो रहा है कि वह रात से सो रहे जा रहा था या फिर सो रहा था, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंस का। टाइम पता हो तो फॉर का यूज़ करेंगे, टाइम नहीं पता हो, बस ये बता दें कि सुबह से खेल रहा है, रात से खेल रहा है, दोपहर से खेल रहा है, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करना है। अब आता है फ्यूचर। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में क्या यूज़ करना है, अगर आता है फ्यूचर में ये, मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं डॉक्टर होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, जो काम हो रहा होगा, लास्ट में क्या है, गा, गी, गे, कुछ भी आता है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, विल का यूज़ करना है। फ्यूचर में सिंपल में विल का यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जो आगे भविष्य में हमारे आने वाले फ्यूचर में काम कंटिन्यूसली चल रहा होगा, तो वहाँ पे रहा होगा आगा, तो रहा होगा की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, विल बी। नेक्स्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट, जो काम हो चुका होगा,
यानी कि मैंने अपना काम कर चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा। तो इसमें सारे क्या है, विल हैव, मैं याद कर चुका होगा, पेपर है तो उसमें क्या बोला, मैं याद कर चुका होऊंगा, तब तक तो मैं याद कर चुका होऊंगा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे यूज़ विल हैव। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आएगा लास्ट में से रहा होगा, से रहा होगा, से मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, डे के अकॉर्डिंग, और रहा होगा, होगा किस में आता है, फ्यूचर में। आने वाला क्या होता है, फ्यूचर, बीत चुका वाला पास्ट, और जो चल रहा है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। आपको ये यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम सिंपल ट्रिक में एक बार समझ लेते, रिव्यू कर लेते हैं। टेंसेस हमने पढ़ लिए कितने तरीके से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो हो चुका था, जो बीत गया है, बीता हुआ कल, और फ्यूचर क्या हो जाएगा, आने वाला कल। यानी कि प्रेजेंट क्या हो जाएगा, अगर हिंदी में देखा जाए तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान, यानी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। पास्ट में क्या हो जाएगा, भूतकाल, जो हमारी सिचुएशन चली गई है। पास्ट के बाद आता है फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, भविष्यकाल, जो आने वाले फ्यूचर में होगा। नेक्स्ट आ जाएगा इसके टेंसेस के टाइप्स। तो टेंसेस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबके ये टाइप्स होते हैं चारों, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर पास्ट के भी यही टाइप्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर में भी यही चारों टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट आता है कुछ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हम यूज़ करते हैं, जो वर्ब्स की फॉर्म होती है कि इसमें क्या लगेगा। अगर आई है तो उसके साथ क्या लगेगा, यू है तो उसके साथ क्या लगेगा, या फिर शी या ही है तो उसके साथ क्या लगेगा। तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर जहाँ पे भी आ जाता है ही, शी, इट या नेम, इट यानी कि कोई भी चीज़ों के लिए लिखते हैं, ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, शी लड़की के लिए यूज़ करते हैं, और नाम किसी का भी नाम हो सकता है। तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इसके साथ हम इसका यूज़ करना है इज़, वॉज, हैज़ और फिर डज। और आई वी यू दे के साथ क्या यूज़ करना है, आर, वर, हैव और डू। नेक्स्ट आता है ही, शी, नेम, आई वी यू दे। इन सब के साथ ये क्या लगेगा, हैड, डिड और विल। हैड, डिड, विल, ये सारे इन में क्या हो जाएगा, सेम ही लगेगा। ही, सी, इट, विल, नेम, सभी के साथ क्या लगेगा, हैड, डिड और विल। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख लिया था ता है, ती है, ते है। क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जहाँ पे आ रहा है ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है। ठीक है, तुमने पेंसिल लिया, तुमने किताब दी है, तो सारे क्या है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट अब आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, से रहा है। याद रखना हमेशा से आएगा, से रहा है, से रहा था, से रहा होगा, ये सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएंगे। पास्ट में आएगा क्या क्या, ली, तुमने पेंसिल ली, तुमने पेंसिल दी, और तुमने खाना खाया, वो तुमने खाना लिया, या तुमने अपनी बुक दिए। तो ये सारे क्या है, पास्ट, सिंपल पास्ट या फिर इंडेफिनिट, सिंपल इंडेफिनिट पास्ट। इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या था, रहा था या फिर रहे थे। परफेक्ट में आ जाए चुका था, लिया था, लास्ट में था आना चाहिए। तो इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से रहा था, से रही थी। नेक्स्ट आता है फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या आएगा, गा, गी, गे, लास्ट में क्या है, गा, गी, गे। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, चुका होगा या फिर लिया होगा, लास्ट में होगा तो फ्यूचर में होगा ये। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, से रहा होगा या फिर से रही होगी, टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब आता है प्रेजेंट सिंपल। सिंपल को पहले समझ लेते हैं। सिंपल क्या होता है, सिंपल यानी कि इंडेफिनिट, इसे इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। अब आता है इसके एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, क्योंकि हमने तो ये सीख लिया कि इसका यूज़ क्या करना है, ता है, ती है, ये सिंपल में आ जाएगा। इसके बाद हमने इसकी वर्ब्स भी देख लिए थे, हेल्पिंग वर्ब्स भी देख लिए थे। अब सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, तो चलिए देखते हैं। अब आता है मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ तो क्या यूज़ होगा, मैं के लिए आई, तो आई, जाता हूँ के लिए गो, आई गो। मैं जाता हूँ, आई गो। इसमें ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस का यूज़ होगा। और जो सिंपल है
उसमें एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा। तो इसमें क्या है, आई वी यू दे के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा। आई वी यू दे के साथ एस का यूज़ नहीं होगा, तो इसमें सिंपल लिख जाता हूँ आई गो। अब ही शी इट नेम के साथ एस या ई एस का यूज़ होगा, तो वह जाता है। वह कौन है, वह जाता, यानी कि ये क्या है, लड़का है या फिर लड़की है। वह जाता है, वह जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह जाता है के लिए क्या आ जाएगा, ही गो। अब वह जाती है, शी गोज। नेक्स्ट आता है, ये क्या था, प्रेजेंट सिंपल। सिंपल प्रेजेंट टेंस थे, जिसमें हमने देख लिया है कि आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, एस या एस का यूज़ नहीं होगा, ही शी इट के साथ एस या एस का यूज़ होगा। अब मैं जाता हूँ की जगह मैं खाता हूँ, आई टेक फूड। अब वह स्कूल जाती है, सी गोज़ टू स्कूल, तो उसमें क्या लगेगा, ई एस का यूज़ लग जाएगा। नेक्स्ट आता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या लास्ट में था आना चाहिए, था, ती थी या फिर ते थे। तो इसमें क्या है, मैं जाता था, मैं जाता था, या फिर मैंने गया, मैं गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये क्या है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म करेगी। हमारी जो दूसरी वीडियो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों, आप उसे चेक कर लीजिए और उसके बाद आप वर्ब की फॉर्म को भी आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है। तो चलिए देखते हैं, मैं जाता था, तो क्या हो जाएगा, आई गो। यहाँ पे गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म ये हो जाएगी आई वेंट। आई वेंट, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा यूज़ होगी। क्लियर हो गया। अब आता है मैं जाऊँगा। मैं जाऊँगा, जाऊँगा किस में आ रहा था, जाऊँगा यानी फ्यूचर की बात करें तो ये फ्यूचर टेंस का है, तो क्या लगता है उसमें, विल। तो आई विल गो, हमेशा विल लगेगा, फ्यूचर में हमेशा विल लगेगा, पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। सिंपल टेंसेस है ये। आप ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, ये क्या है आप लोगों का होमवर्क, ये आपको कमेंट करना है। अगर आपने टेंसेस को अच्छे से करा है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। जैसे वह आता है, वह आता है, वह आता था, वह आएगा, तीनों के एक एक टेंस हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, तीनों के एक एक सेंटेंस ये आपको करना है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब जो काम चल रहा है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब कहीं जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ, आई गोइंग। क्या हो जाएगा, आई गोइंग, जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आई एन जी का यूज़ होगा। आई एन जी किसमें, कंटिन्यूसली अगर हम यूज़ करें तो आई एन जी का यूज़ होगा। और क्या है, मैं जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग, क्योंकि आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम का, यू वी दे के साथ हम यूज़ करेंगे आर का। नेक्स्ट आता है ही शी इट नेम के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इज़ का। नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में जैसे मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, तो क्या यूज़ हो जाएगा, यू वी दे के साथ वर का यूज़ करना है, जबकि ही शी इट नेम के साथ वॉज का यूज़ करना है। तो आई के साथ भी किसका यूज़ करना है, वॉज का। तो आ जाएगा मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि फ्यूचर में वो जा रहा होगा, जो काम कर रहा होगा। तो आता है जैसे मैं जा रहा होऊंगा, यानी कि मैं दिल्ली जा रहा हूँगा या मैं कहीं भी जा रहा हूँगा, तो मैं जा रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल बी गोइंग। विल बी का यूज़ करना है, कंटिन्यूस में किसका यूज़ करना है, विल बी का। हमेशा विल बी लगेगा, हमेशा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी का यूज़ होगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किसका यूज़ हो रहा था, इज़ एम आर का, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में किसका यूज़ हो रहा है, वॉज वर। हमने हेल्पिंग वर्ब दे दी थी ना, हेल्पिंग वर्ब जो देखी थी प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस के लिए, इज़ एम आर, वॉज वर या फिर विल बी या फिर शैल बी। तो ये हमने पहले हेल्पिंग वर्ब देख चुके हैं। इसके बाद आता है ये आपको, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा था या फिर मैं खा रहा हूँगा, जो काम ये लगातार चल रहा है। अब ये भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो करें। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लास्ट में क्या आएगा, चुका, चुका हूँ, चुका था या फिर चुका होगा। तो जैसे मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, इसमें आई यू वी दे के साथ किसका यूज़ होगा, हैव का, जबकि ही शी इट के साथ किसका यूज़ करना है, हैज़ का। तो मैं जा चुका, मैं आई किस में है, हैव में, तो आई हैव गॉन। गॉन, गॉन क्योंकि लगा है इसमें
वर्ब की फॉर्म लगा दी, इसमें वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, वह जा चुकी है, तो क्या हो जाएगा शी हैज़ गॉन। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट था। अब आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कैसे, मैं जा चुका था, चुका था आ गया, तो ये किस में है, पास्ट में जा रहा है, तो मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। आई हैड गॉन हमेशा क्या लगेगा, हैड का यूज़ होगा। पहले देखा था जहाँ पे भी हैड आ जाए, डिड आ जाए, वहाँ पे हमेशा किसका यूज़ करना है, एक ही सेंटेंस होगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या है, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, हमेशा हैड लग जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मीन्स होता है जो काम हो चुका होगा, यानी फ्यूचर में हो चुका होगा। तो मैं जा चुका होऊंगा, तो क्या आ जाएगा, आई विल हैव गॉन। इसमें विल हैव का यूज़ करना है। कॉर्डिनेट्स में विल बी का यूज़ करा था, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमें किसका यूज़ करना है, विल हैव का। हमेशा क्या लगेगा, विल हैव का यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका था, मैं खा चुका होऊंगा। ये सारे आपको क्या करना है, कमेंट करने हैं। आई होप आपको सारे सेंटेंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट बचा है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की देखें तो पहले बताया था, उसमें क्या होता है, एक टाइम के अकॉर्डिंग होता है। टाइम हो गया, डे हो गया, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहा था, से रहा होगा। तो जिसमें भी से आ रहा है उसमें किसका यूज़ करते हैं, सिंस या फॉर का। अभी सुबह की बात करें तो सुबह, सुबह यार टाइम तो नहीं बताया कि हाँ इतना टाइम से खेल रहा है, इतने टाइम से जो भी काम करा, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो सुबह के लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंस का। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई व्यू दे के साथ क्या लगेगा, हैव का यूज़ करेंगे। एंड देन ही शी इट नेम के साथ किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हमेशा बीन का यूज़ करेंगे, बीन का यूज़ करना है और कुछ नहीं करना। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर वह सुबह से खेल रही है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टीन्यूअस। इसमें आता है मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा था, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ हैड का यूज़ करना है। तो आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आता है फ्यूचर। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा। तो आई विल हैव का यूज़ हम परफेक्ट में कर रहे थे, बस इसमें क्या लगेगा, कॉन्टिन्यूस के लिए बीन लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। इसके बाद आपको ये सारे सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको ये सारे सेंटेंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो जैसे आता है फर्स्ट क्या है, मैं सुबह से खा रहा हूँ, मैं सुबह से खा रहा था, और मैं सुबह से खा रहा हूँ। सब में से लग रहा है, से का मतलब ही किस में है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब रहा हूँ प्रेजेंट है, रहा था पास्ट है, और रहा हूँगा ये क्या आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा। अब आपको और भी न्यू सेंटेंस के लिए एंड आपको इसी तरीके से और भी टेंसेस को जानने के लिए हमें लाइक एंड फॉलो करें, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिले। आप हमारे